हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज हम वैकेंसीज कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत समय से स्टूडेंट्स पोस्ट कर रहे थे कि मैम रिमोट जॉब की कुछ अपॉर्चुनिटीज बताइए। जो हेल्थ केयर के स्टूडेंट हैं, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग। तो हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। आप घर से रिमोटली काम कर सकते हो। सेकंड एक वैकेंसी ऐसी है जो हमें पे स्केल दे रही है, इंटरनेशनल पे स्केल, मतलब यूएस डॉलर्स के बराबर जो आईएनआर में हमारा जो कन्वर्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पे स्केल दे रही है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। उसका भी जॉब ऑफर आया है इंडिया में। वो रिमोट लोकेशन नहीं है। एंड एक थर्ड वैकेंसी और है जो कि हमारी फार्माकोविजिलेंस की है। तो सारी वैकेंसीज डिस्कस करते हैं। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली वैकेंसी के साथ। ये है आरडम इनकॉर्पोरेटेड। तो आरडम इनकॉर्पोरेटेड ने रिलीज करी है रिमोट वैकेंसी, विच इज अ ड्रीम जॉब फॉर एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा था कि मैम अभी हम जो एक प्रॉपर वर्क लोकेशन है वहां पे जाके फुल टाइम जॉब नहीं करना चाहते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो गैप ईयर लेके हो सकता है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर उनको लगता है साथ में अर्निंग भी करनी है। तो मैंने बहुत सारे फ्रीलांस जॉब्स भी बताए थे। आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, नहीं तो ये रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भी कर सकते हो। ये इनका जो हेड ऑफिस है वो है लखनऊ में। एंड ये है इनकी ईमेल आईडी। आपको कभी भी यहाँ ऑफिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करना है। इन लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी पूरी मेंशन करी है, मतलब इनको चाहिए आपके पास एक लैपटॉप हो, एक अच्छी इंटरनेट स्पीड हो। प्रॉपर फुल रिमोट जॉब है, कभी भी इनको आपको ऑफिस जाना नहीं है इनके, राइट। ये इनकी ईमेल आईडी है रिक्रूटमेंट के लिए। फिर भी सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगी, ये लिंक भी पोस्ट कर दूंगी। तो आरडीएम को क्या चाहिए? मेडिकल डेटा एनालिस्ट चाहिए। गोमती नगर लखनऊ में इनका हेड ऑफिस है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है। इस यूआरएल से आप अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीटली रिमोट जॉब है। टाइमिंग्स थोड़े डिफरेंट है इनके, रात के 7 PM से सुबह के 4 बजे तक। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज है कि जो टाइमिंग है, क्योंकि जो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं या जिन कंपनीज के पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, वो अगर रिमोट जॉब्स देते हैं, क्योंकि वहां पे रिमोट अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन होता है कि कंपनी कहीं और है इंटरनेशनली, उनका क्लाइंट इंटरनेशनली बैठा हुआ है, तो आपको रिमोटली काम करना है, पर आपका टाइमिंग जो है उनके टाइमिंग के हिसाब से मैच होना चाहिए। इसलिए इसका टाइम है रात में 7 o'clock से सुबह के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ है। तो जो भी मेडिकल डेटा एनालिस्ट, देखो इससे पहले मैंने आपको एक टीसीएस का कोर्स भी बताया था डेटा एनालिस्ट पे, मेडिकल एनालिस्ट पे। तो कोई भी अगर इस तरह का जो एनालिस्ट वाली पोस्ट है ना, मैंने बताया था बहुत सारे ऑप्शन है और ये बहुत बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है। अगर आपको लगता है ना, इस पर डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। मेडिकल डेटा एनालिस्ट या फिर साइंटिफिक डेटा एनालिस्ट, हेल्थ केयर डेटा एनालिस्ट, अलग अलग नाम से जॉब्स आती हैं। अंदर जॉब में काम वही रहेगा। हर कंपनी का जॉब को निकालने के लिए उनका जो टैगलाइन होता है वो डिफरेंट होता है। कोई किसी और पोजीशन, किसी और नेम के अंडर रिक्रूट करता है, लेकिन काम आपका वही रहेगा। जितना भी मेडिकल डेटा है उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। तो ये बहुत टफ काम नहीं है, सारी चीजें आजकल सॉफ्टवेयर करती हैं। बेसिक से बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको यूज करना आता है तो आप इन जॉब्स में एंट्री ले सकते हो, है ना। टू स्टार्ट विद दैट उतना बेसिक आपको आना चाहिए। कंप्यूटर्स को आपके पास होना चाहिए अगर आपको इस रिमोट जॉब में अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे, देखो इन लोगों ने साफ-साफ लिखा कि आपको फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कार्डियक डिवाइस, इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ना, तो जब भी इस तरह की किसी जॉब में अप्लाई करो तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरा वीडियो वापस से आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका कहीं से ऑफर लेटर आता है, तो आप जाके वो वाला वीडियो वापस से प्ले करिए, उसमें जाके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उन सारे टॉपिक्स पे पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो कंपनी आपसे उसी पे ही क्वेश्चन्स पूछेगी। बाकी जिन भी कंपनीज़ में क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, एचआर राउंड, ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सारे हमने जो पीवी कोर्स है उसमें 2 मॉड्यूल्स ऐसे हमने डेडिकेट करे इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। जो वो टिपिकल हमारे हेल्थ केयर या लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी कंपनी में अगर जाएँगे ना, तो जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टेक्निकल और जो फार्मासिस्ट के लिए भी आते हैं आपके एग्ज़ाम्स, या ये सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। जीपैट हो गया, आपका फार्मासिस्ट हो गया, या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी में भी चाहे साइंटिफिक राइटिंग, चाहे फार्माकोविजिलेंस, लेकिन आपके जो कोर क्वेश्चंस होते हैं ना, एप्टीट्यूड, मतलब जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं आपके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांट, एंड देन आपके जो एचआर राउंड के पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे लगभग लगभग हमारे एक ही स्ट्रीम की तरफ डेडिकेटेड होते हैं। तो उसकी मैंने अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से एक एक क्वेश्चंस को लेकर क्वेश्चन बैंक की तैयारी करवाई है अपने कोर्स में, जो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आरडीएम हो गया हमारा। नेक्स्ट कंपनी की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी रिदम। इनको चाहिए है क्लिनिकल सपोर्ट फुल टाइम। क्लिनिकल सपोर्ट फुल टाइम का इनका जॉब है, फुल टाइम जॉब है, रिमोट जॉब नहीं है, लोकेशन पे जाके काम करना है। दे आर लुकिंग फॉर ये फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, कार्डियक फंक्शनिंग, ये सारी चीजें में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जो जॉब है आपको, इनको चाहिए 2 years ऑफ एक्सपीरियंस।
देन अगेन 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर चाहिए होता है, तो मैं बोलती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी और लाइन से स्विच भी कर रहा है, या फिर उसको लगता है उसने बी फार्म कंप्लीट करके एम फार्म कर रहा है, या फिर उसने कहीं भी इंटर्नशिप भी करी है ना, अप्लाई ज़रूर से करना। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स को। ये मत सोचना यहाँ मेरा क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, या फिर यहाँ तो बहुत अब ऐसा भी नहीं है कि 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए फ्रेशर अप्लाई कर दे, वो एकदम बेफिज़ूल बात हो जाएगी। पर हाँ, अगर आपको कहीं पे 0 टू 1 लिखा है, 0 टू 2 लिखा है या 2 लिखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वो कंपनी के ऊपर है, वो आपको सेलेक्ट करे या नहीं करे। हो सकता है आपने कुछ ऐसे इंटर्नशिप्स और कोर्सेज़ करे हो, जिससे उनको भी इंटरेस्ट आए कि हाँ, स्टूडेंट को नॉलेज है। एंड अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे, तो ऑब्वियसली आपका जॉब प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो बी फार्म चाहिए, नर्सिंग, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग, मतलब इन लोगों ने कई सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं। इनको नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी चाहिए, मेडिसिन के स्टूडेंट्स भी चाहिए, और बाकी जो उनका क्लिनिकल सपोर्ट के लिए इनको बीटेक के स्टूडेंट्स भी चाहिए, वो एक सेपरेट सेक्टर है, पर नर्सिंग एंड मेडिसिन आल्सो देयर। ओके। तो बेसिकली ये कार्डियक रिदम मैनेजमेंट से रिलेटेड इनका डिवाइस है, जिसके लिए इनको सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, $30,000 टू $35, $35,000। ये ईयरली कंपनसेशन है, फुल टाइम जॉब है, मंडे टू फ्राइडे जॉब करना है। रोटेशन, ऑन कॉल, सैटरडे संडे कवरेज, एस्टिमेटेड 1 वीकेंड पर मंथ। आपको एक वीकेंड में किसी दिन काम करना पड़ेगा, सैटरडे या संडे, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। फ्लेक्सिबल भी काम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर। बाकी है रोटेशन ऑन, मतलब बहुत सारी चीजें जो इन लोगों ने फॉलो करी है ना, वो इंटरनेशनल कंपनी के गाइडलाइंस, मतलब अच्छा पे स्केल दे रहे हैं। एंड अगर किसी दिन काम भी करवा रहे हैं, तो रोटेशनल लेवल पे करवा रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग है, सिर्फ एक ही वीकेंड पे आपको काम करना रहेगा। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, लिंक्डइन से भी अप्लाई कर सकते हो, या रिज्यूमे जाके अपलोड कर सकते हो, किसी भी तरह से आपको जो ईजी लगे अप्लाई कर दीजिए। हैदराबाद में इनका ऑफिस है, एंड यहाँ पे मेंशन है रिमोट एनी लोकेशन। ओके, सो दिस इज आल्सो अ रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी। ग्रेट। रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी में 35,000, 30,000 या $35,000, एंड फुल टाइम, मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम का मतलब है फुल टाइम की जॉब है इनकी, एंड रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो अगेन आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। एनी लोकेशन से आप काम कर सकते हो। ये इनकी जॉब आईडी है, ये इनकी, सॉरी, ये इनकी सैलरी है, एंड क्लिनिकल डोमेन में ये वैकेंसी है, विच इज वेरी नाइस। तो 2 वैकेंसीज़ हमारे पास ऐसी आ गई जो रिमोट जॉब की थी, सैलरी बहुत अच्छी है, फुल टाइम पोज़ीशन है, मतलब पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एंड मंडे टू फ्राइडे काम करना है, 1 वीकेंड रहेगा यहाँ पे। दे नीड अ हाई इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। अगर आप जॉब रिमोटली कर रहे हो, तो आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए। तो एंड आपको आपकी प्रोफिशिएंसी, बहुत बेसिक चीज़ माँग रहे हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टीम्स पे काम करना आना चाहिए। तो वो तो आई थिंक सो सभी लोग आजकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, आता ही होगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, तो अगेन ये तो बेसिक चीज़ है कि आपको काम ठीक से करना आना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेगुलेटरी, देखो आजकल वही मैं बोल रही हूँ, अगर कोई भी कंपनी है जो फार्माकोविजिलेंस की भी है ना, वो क्लिनिकल ट्रायल, रेगुलेटरी, ये सब बेसिक आपसे कुछ-कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। पेपर को समझना, रिसर्च पेपर को इंटरप्रेट करना, एफडीए गाइडलाइंस, आईसीएच गाइडलाइन, एफडीए, आईसीएच, ये सब गाइडलाइंस भी हमने अपने फार्माकोविजिलेंस के कोर्स में कवर करी हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में भी कवर करा है। तो आई थिंक सो अगर आपको लगता है किसी मल्टीनेशनल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर से अप्लाई करना। हाँ, रिदम कंपनी ने जो $35,000 दे रहे हैं लोगों को, एक लैपटॉप चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मिनिमम 8 जीबी रैम का लैपटॉप होना चाहिए, या फिर सिस्टम होना चाहिए आपके पास। एंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो, एंड आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, मल्टीपल टास्क हैंडल कर सकते हो। ये इंटरनेशनल कंपनी है जो कि डॉलर्स में पे कर रही है, एंड रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी है। ओके, एडिशनली ये इन लोगों ने पूरा लैपटॉप या डेस्कटॉप, दोनों में से कोई भी आपके पास हो, पर ये सारी चीजें हो, इंटरनेट कनेक्शन 100 एमबीपीएस या फिर हायर। तो वंडरफुल, ये दोनों जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रिमोट की हैं। जितने भी स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम रिमोट जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बताइए, तो दोनों में अप्लाई करना, फ्रेशर हो तो भी अप्लाई करना, एग्री विद मी, एंड प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस अपॉर्च्युनिटी। थर्ड है हमारा जापानीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट, सेफ्टी एंड पीवी स्पेशलिस्ट। अब आई डोंट नो यहाँ पे जापानीज़ क्यों लिखा है, क्योंकि इनका पूरा जॉब प्रोफाइल मैंने सर्च कर लिया, वेबसाइट पे जाके देख लिया, कहीं पे भी जापानीज़ का कुछ मेंशन ही नहीं है। तो साइनोस हेल्थ, अगेन बहुत अच्छी कंपनी है, अभी 18 आवर्स पहले जॉब पोस्ट हुआ है। रिमोट जॉब अपॉर्च्युनिटी, एंड यहाँ पे क्या-क्या इन लोगों को रिक्वायर्ड है, पूरा फार्माकोविजिलेंस का जॉब है। जितने भी लोग फार्माकोविजिलेंस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। एंड फार्माकोविजिलेंस के लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करा है, वो हम वीडियो के एंड में बताएँगे आपको। जितने भी फ्रेशर्स हैं, जिन्हें लग रहा है कि वो शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, देखो और एक क्वेरी आ रही थी कि सेकंड ईयर से स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी भी बीटेक के स्टूडेंट, बीबीए, बीसीए, किसी स्टूडेंट को भी देखो, तो सेकंड ईयर से दे स्टार्ट अप्लाइंग, थर्ड ईयर में उनकी कंपनी आके प्लेसमेंट दे देती है, और उनके पास जॉब ऑफर होता है। तो फिर हम क्यों, मतलब एज़ अ हेल्थ केयर या फार्मा का स्टूडेंट क्यों वेट करें फाइनल ईयर तक? क्योंकि उन्हें पता, फाइनल ईयर तक पता भी नहीं होता कि हमें करना भी क्या है।
और लोग जॉब ऑफर्स लेकर बैठे हैं ना, तो व्हाई नॉट अस? इसीलिए मैं आपको पहले से अवेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग से कोर्सेज़, इंटर्नशिप्स करते रहो, सीवी स्मूथ करते जाइए एंड हम लाइव वर्कशॉप्स करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, वीकेंड्स पे ही रखूँगी मैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ मैं, कि आपका क्या रिज़्यूमे का है, लिंक्डइन से कैसे अप्लाई करते हैं, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। पर अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो हमारा जो कोर्स है फार्माकोविजिलेंस वाला, उसमें मैंने डेडिकेटेड 2 मॉड्यूल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन्स के सॉल्यूशंस के लिए लॉन्च करा है। उसमें सारे रिटन, मतलब हमारा वीडियो तो है, साथ के साथ कोर्स मटेरियल भी है। उसमें प्रॉपर आंसर स्टेटमेंट्स पैराग्राफ्स के फॉर्म में लिखे कि आपको क्या बोलना है इंटरव्यू में, जो आपका पर्सनल राउंड इंटरव्यू का होगा, एचआर राउंड जो होगा। एंड क्वांट की भी अच्छी खासी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है हम लोगों ने, सारे डिसिप्लिन में, चाहे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, यू मस्ट चेक दैट आउट। तो यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट है इनकी बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज, रजिस्टर्ड नर्स, फार्मासिस्ट, तो हम तो यहाँ पे एलिजिबल है, हम अप्लाई कर देंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स की गाइड, फेज 1, फेज 2 क्या होता है, आईसीएच क्या होता है, जीसीवी क्या होता है, ये सारी गाइडलाइंस भी हमने अपने कोर्स में क्लिनिकल ट्रायल्स की डिस्कस करी हैं। एंड थोड़ा बहुत ट्रैवल इनको रिक्वायर्ड है, बाकी तो रिमोट ही लिख रहे हैं। ये लिंक है, यहाँ से अप्लाई कर देना जाके, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सर्च भी किया था, मुझे एक ही जगह जापानीज दिखा, अंदर कहीं पे भी जापानीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, तो एक बार अप्लाई करना तो यहाँ पे बनता है। अप्लाई फॉर दिस जॉब में जाके अप्लाई कर दोगे, ऐसा कुछ फॉर्म आएगा, 8 स्टेप्स का फॉर्म है। स्टेप 1 में तो सिर्फ एग्रीमेंट था, यस करना था, इस तरह से फिल कर दीजिए। तो आई होप आपको आज की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लगी हों। रिमोट का बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने रिमोट वैकेंसीज़ करी हैं, अच्छी इंटरनेशनल कंपनी की रिमोट वैकेंसीज़, जो अच्छे डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। एंड आप अपने हिसाब से सूटेबिलिटी देकर ज़रूर से अप्लाई करिएगा। एंड ये हमारे कोर्स का यूआरएल है, मैं बोल रही हूँ बार-बार, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं, तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करा है। फार्माकोविजिलेंस के साथ हमने इसमें इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करवाई है, जो एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने सॉल्व करे हैं। बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स, गाइडलाइंस, एफडीए, आईसीए, जीसीबी गाइडलाइंस वगैरह के बारे में भी डिस्कस करा है, क्योंकि आजकल जो कंपनीज मेडिकल की हैं, वो ये सारी चीजें हमसे एक्सपेक्ट करती, तो वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट, प्लस जितनी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके पेपर्स हमने सॉल्व करे हैं। तो मॉक टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग, यहाँ पे आप जाके न्यू 10 कोड यूज करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगी। सारे स्टूडेंट, मेडिकल, पैरामेडिकल, हेल्थ साइंस, लाइफ साइंस, एनीबडी कैन अप्लाई। डिप्लोमा स्टूडेंट्स आल्सो मस्ट अप्लाई। मैं बार बार बोल रही हूँ, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्कोप है मल्टीनेशनल्स में जाने का, कोई अलग से मेंशन नहीं करेगा। देखो, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वो लिखे कि मेरे पास सारे फ्रेशर्स आ जाओ। हर कोई ऐसे आप देखते हो ना, लिखता होगा 0 to 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो कंपनी की भी एक रेपुटेशन खराब होती है ना, कि अगर वो लिख देगा कि सारे फ्रेशर्स ही हम बार बार रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि उनके पास कोई स्टूडेंट रुक भी नहीं रहा, राइट? तो मोस्टली कंपनीज ना ऐसे लिख देते हैं, 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आप अप्लाई तो करिए, वहां पे बिल्कुल भी आप मत करो, क्योंकि कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है ना, कि आपके वो रूल्स फॉलो नहीं हुए तो कोई केस हो जाएगा एंड उनको आपको हटाना पड़ेगा। नथिंग लाइक दैट। प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास, मैंने बोला, इंटर्नशिप्स हैं, कोर्सेज हैं, आपको वो काम आता है, तो नाउ इज द टाइम। नोबडी इज लुकिंग फॉर द डिग्री। ट्रस्ट मी, कितने सारे बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर के जॉब्स में हैं, तो व्हाई नॉट अस, वी शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड। तो अप्लाई करिए जल्दी से। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आज किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था यूट्यूब में कि मैम ये वैकेंसीज देके अप्लाई करा, कॉल लेटर भी आया है हमारा फर्स्ट राउंड के लिए। तो जो जितने लोगों को भी ऐसा है ना, वो प्लीज पहले से तैयारी स्टार्ट करो। अगर अभी से आप कोर्स मेरा परचेज करेंगे एंड उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो वेट मत करो। यहाँ अप्लाई करा, कॉल लेटर आया, वही मैं बोल रही हूँ, सेकंड ईयर से तैयारी करो, थर्ड ईयर तक कॉल लेटर आएगा, आप आराम से ज्वाइन करिए उसके बाद। तो एटलीस्ट आपके पास भी ऑप्शंस होंगे, डिसाइड करने की कैपेसिटी होगी। तो सी, एनीबडी कैन अप्लाई, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। एंड ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे कोड यूज कर लीजिएगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। दिस इज आवर यूआरएल फॉर द कोर्स। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड वील सून बी लॉन्चिंग बहुत सारे और कोर्सेज। हमारा पूरा कोर्स एक्सप्लेन्ड है हिंदी लैंग्वेज में, टू मेक इट ईजियर फॉर यू। सब चीजें मैंने प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेन करी है। थैंक यू।